जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज कह सकते हैं ना। आप अपनी तैयारी को भी आंक सकते हैं यहाँ पे। तो इसके तहत फिलहाल ये रेलवे स्पेशल है, बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं किसी एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल रेलवे का ये एनटीपीसी का सेट है और इससे पहले हम लोग आई थिंक 21 सेट हम लोगों ने देखा हुआ था, लेकिन बीच में फिर ऐसा लगा कि अब तो कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन फिर से उम्मीद है, अब 15 दिसंबर की तैयारी है ना। तो अब इसमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को तैयारी में बनाइए, प्रैक्टिस सेट जो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, है ना। तो उसी के तहत ये एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, ठीक है। और अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। और यदि आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करिए वीडियो को और देखिए जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है ना। कुल मिला के हमें ये बताना है अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है ना, अनुप्रस्थ किया हुआ है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण। तो अनुप्रस्थ स्वरूप में जो स्थापित करने का काम किया है वो जो है ध्रुवीकरण के अंतर्गत आएगा। तो करेक्ट आंसर ध्रुवीकरण हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि जो ध्रुवक होते हैं ना, कहने का मतलब जैसे एक धुरी पर, है ना, धुरी के सापेक्ष जो प्रकाश की प्रघटना हो, है ना, यानी उधर से गुजरने के कारण ध्रुवीय प्रकाश तीव्रता से परिवर्तित होता है ना। इसलिए प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं अंतर्विष्ट होती हैं आमतौर पे। तो अच्छा, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं, ये जो अनुप्रस्थ की बात हो रही है, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जो प्रसरण की दिशा के लंबवत दोलायमान होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? जो प्रसरण की दिशा के लंबवत दोलायमान होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। बाकी ये तो रिफ्लेक्शन है। परावर्तन, विवर्तन मतलब विकृत हो जाना, है ना, तो ये होता है। बाकी व्यतिकरण तो भी फिर फिलहाल करेक्ट आंसर क्या हम लोग का हो गया? ध्रुवीकरण, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होगा भाई? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और अपना आप देखते रहिए कितना आपका सही हो रहा है ना। यदि आप इसको टेस्ट के रूप में ले रहे हैं तो टेस्ट के रूप में बेहतर रहेगा, और बाकी तो प्रैक्टिस तो हो ही रहा है। तो और हम लोग कहाँ थे? अच्छा, कि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन, संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? वो आंसर अपना ठीक करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। बीसी राय जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ना। और ये जो है, जो बीसी राय थे उन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है ना। और इसकी स्थापना जो है 1976 में किया गया था, यानी कि तब से वितरित किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति जो है
खुद वितरित करते हैं ना। तो जब राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस होता है उस अवसर पर ये नई दिल्ली में, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है, चिकित्सा परिषद दिवस जो है, या हम कहें तो चिकित्सक दिवस है, 1 जुलाई को मनाया जाता है, तब ये वितरित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति वितरित करते हैं वीसी राय पुरस्कार, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए। दामोदर वैली कॉरपोरेशन गैर क्या है? तो ऑप्शन है सांविधिक निकाय, दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम, बिहार में स्थित निजी उद्यम, सरकारी संगठन। तो ये जो हो जाएगा एक सांविधिक निकाय हो जाएगा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। और 1948 के तहत ये एक सर्वोच्च निकाय भी है ना, जिसका मुख्यालय दामोदर नदी है तो कोलकाता में ही है, ठीक। और दामोदर नदी आमतौर पे देखिए बांग्लादेश, बंगाल और जो झारखंड वाला क्षेत्र है उधर से जाती है ना। तो यहाँ से विद्युत का, यानी इस कॉरपोरेशन में या इसके तहत हम कहें तो विद्युत का निर्माण किया जाता है, यानी कि बहु परियोजना वाला मामला है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो हो जाएगा एक सांविधिक निकाय हो जाएगा। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग जिस पे ध्यान नहीं देते हैं। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये तो सब जानते ही हैं। ऑप्शन वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोग जानते हैं परमवीर चक्र, ठीक है। और ये जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप अपना आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य एवं पत्रकारिता, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ज्वारी मिट्टी के मैदान, उपजाऊ मृदा, घनी वनस्पति, और सभी सही हैं। तो किसके लिए भारत का कच्छ का रण जो है, कच्छ का रण वो गुजरात और पाकिस्तान के, हम कहें तो जो गुजरात वाला क्षेत्र है वहाँ पे हमारा पाया जाता है। 24 डिग्री और जो 24 डिग्री जो अक्षांश गुजरती है ऐसे, है ना, तो उस पे स्थित है ना। आमतौर पे कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है, तो उसी के आधा डिग्री ऊपर कच्छ का रण भी मतलब उसका एक मामला बनता है। फिलहाल वो है तो एरिया कच्छ का रण ही। सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन भी होता है, गुजरात वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो ये क्या वहाँ उपजाऊ मिट्टी है क्या? तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ज्वारी मिट्टी के मैदान, तो ज्वारी मिट्टी का मैदान ये आपका, चूंकि ज्वारी यहाँ पे बार बार देखिए घनी वनस्पति भी नहीं होगा, सभी सही हो ही नहीं सकते। ज्वारी मिट्टी का मैदान ही है। आमतौर पे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन भी होता है। तो पाकिस्तान के सिंध जो प्रांत वाला है वो, भारत का गुजरात वाला कच्छ का जिला, सबसे बड़ा जिला तो है ही है, थार के मरुस्थल में स्थित है जो कच्छ का रण है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वाणिज्य बैंक सम्मिलित निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है? तो वाणिज्य बैंक किस किस को प्रायोरिटी में ऋण जो देता है, किसको प्राथमिकता में रखता है? तो भारी उद्योग, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए, है ना, तबके के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। विदेशी कंपनियों के लिए और आपात स्थिति में राज्य सरकार के लिए। कौन सा हो जाएगा आप चुनिए। और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं इसमें,
वो जो हम लोग ध्यान नहीं बिल्कुल नहीं देते हैं। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि, लघु उद्योग एवं कमजोर तबके के लिए। ठीक है, वाणिज्य बैंक आमतौर पे प्राथमिकता उसकी यही रहती है कि भाई इन्हीं को आगे बढ़ाना है ना। बाकी तो बाहरी उद्योग है, विदेशी कंपनियां आपात स्थिति में राज्य सरकार, वो अलग की बात है। तो इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? अप्रैल मार्च, जुलाई जून, अक्टूबर सितंबर, जनवरी से दिसंबर। तो क्या आंसर होगा आपका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून जुलाई वाला जो टाइम पीरियड है, यानी कि जुलाई से जून तक भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लें अगर थोड़ा सा, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। फिलहाल इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। हालांकि बहुत सारे बैंक, हम कहते तो बहुत बाद में इसकी स्थापना हुई है, और महज 5 करोड़ से स्थापना हुई थी इसकी। बाकी तो बैंक बहुत सारे, जैसे बंगाल बैंक, मद्रास बैंक, ये तो शुरुआत में 1700 के टाइम पे ही, 1700-1800 के टाइम पर ही इनका स्थापना हो गया था। लेकिन ये अब जाके स्थापित हुआ, फिर बाद में ये केंद्रीय बैंक बन गया। पहले सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का था। ठीक है, तो ये बस याद रखना है ना। इनका लेखा जोखा इस समय टाइम पीरियड में समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? एफेलियन, एंटीपोड, पेरीहेलियन, इल्डिएट। तो अब इसमें हम ऐसा तो कुछ सुने ही नहीं थे हम लोग, है ना। फिलहाल आप आंसर अपना चुन लीजिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। उसे हम कहते हैं एफेलियन। ठीक है ना, जैसे अनांत होता है ना जून वाले महीने में। फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बनता है कि पृथ्वी सबसे दूर किस दिन को होती है, यानी कि सूर्य से, और किस दिन सबसे नज़दीक होती है ना। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, और यानी होता है ना अपसौर उपसौर, तो अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है, ये हमें आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, फिलहाल ये भूलिएगा नहीं, अपसौर उपसौर। ऑप्शन है खाना बनाने के लिए, सॉरी ऑप्शन कहाँ है, आपके लिए एक प्रश्न है, और वो भी एक प्रश्न था, वो भी आप उसका भी आंसर देंगे। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का, आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन का, मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें आपका कौन सा आंसर है? आप 1 2 3 4 करके भी दे सकते हैं, ABCD करके भी दे सकते हैं। अपना आंसर जरूर लिखें, और उपसौर अपसौर वाला भी बिल्कुल भूलिएगा नहीं, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, उपसौर अपसौर। ठीक है, कम। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले में, और बने रहिए चैनल के साथ, आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। और बस यही है, आखिरी टाइम लगे रहिए। तो मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।